ओके। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने chess.com एप्लीकेशन पे और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी जो रैपिड रेटिंग है 1214 है और डेली 756 एंड ऑल स्टेट्स के अकॉर्डिंग आप भी देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख जाएगा मेरा गेम प्ले मैंने किस तरीके से खेला हुआ है। ओके। एंड डेली इसमें कुछ नहीं आ रहा, छोड़ो। एंड ये रैपिड वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे जो ग्रीन वाला है वो मैचेस मैंने जीते हुए हैं और जो रेड वाला है वो हारे हुए हैं। ओके, अब आते हैं मेन गेम प्ले पर। आप देखो यहाँ पे जो मैंने एक गेम जीता था, इस गेम को प्ले कर लेते हैं और ये किस तरीके से हमने जीता था। देखिए, यू वॉन बाय रेजिग्नेशन। सामने वाले ने रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि उसको पता था कि अब मैं हारने वाला हूँ। जब कोई बंदा हारने वाला होता है तो वो छोड़ के भाग जाता है गेम। तो ये बंदा था, इसने रिज़ाइन करके गेम ये हार गया था और मैं जीत गया था। चलिए इसका एक रिव्यू कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, बैक चलते हैं। तो जहाँ से गेम स्टार्ट हुआ था वहाँ पे चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि चेस जो गेम है, शतरंज, इसमें रेड और वाइट दोनों सेम प्लेयर्स होते हैं। दोनों अपोजिट साइड खेलते हैं। 64 पीसेस और स्टेप का ये गेम होता है। ओके, तो इसमें सबसे पहले जो टर्न रहती है वाइट टर्न रहती है। तो देखिए यहाँ पे वाइट टर्न ने चला है। इसने जो चला है अभी वो है प्यादा। इसको बोलते हैं प्यादा, इंग्लिश में शायद पॉन बोलते हैं। ओके, हिंदी में इसको एक वर्ड और भी बोलते हैं, सिपाही। सिपाही फर्स्ट चाल में 2 कदम भी चल सकता है और एक कदम भी। और ये हमेशा मारेगा तिरछा। जैसे कि अभी ये ग्रीन पे रखा हुआ है तो ये तिरछा इस ग्रीन पे मार सकता है और इस ग्रीन पे मार सकता है ना, यहाँ पे या यहाँ पे। ये सामने वाले को नहीं मार सकता है, इसके जस्ट सामने। तो इसकी ये खासियत है। नेक्स्ट चलते हैं। हमने चला ये जैसे सिपाही मैंने 2 कदम चल दिया, अभी बताया था जैसे मैंने। ये हमारी चाल थी। नेक्स्ट अपोनेंट चलता है ये दूसरा सिपाही। अब यहाँ पे मैंने जैसे इसको मारा, देखा आपने, मैंने ग्रीन से ग्रीन पे इसको मारा ही मर के, क्योंकि ये इसके ग्रीन के सामने आ गया था तो इसने मार दिया। अब इसके पास भी टर्न है, इसने मेरा मार दिया। यहाँ पे हिसाब क्लियर हो गया। नेक्स्ट फिर हमने ये वाली चाल चली, 2 कदम आगे किया सिपाही को। इसने फिर घोड़े को लाया। घोड़ा चलता है एल बना के, 2.5 कदम चलता है ये। 2 कदम सीधे और 1 कदम टेढ़ा, या 1 कदम टेढ़ा फिर 2 कदम सीधे। एल बनाएगा, यूं करके एल या यूं करके एल। यहाँ से ये यूं भी चल सकता है यहाँ पे, या यहाँ से ये इसको भी मार सकता है, यहाँ भी चल सकता है और यहाँ भी चल सकता है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है। मैं आपको साथ के साथ रूल भी बताता जा रहा हूँ। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक सिपाही आगे किया है, फिर इसने दूसरा घोड़ा आगे रखा है। घोड़े को इंग्लिश में मुझे नहीं पता, मैं बाद में आपको बता दूंगा। फ़िलहाल मुझे हिंदी में पता है, मैं हिंदी में खेलता हूँ सारे। इसको मैं घोड़ा ही बोलता हूँ, इसको मैं ऊँट बोलता हूँ। ये मैंने चला है। ऊँट कितने भी कदम चल सकता है लेकिन चलेगा सिर्फ तिरछा तिरछा। अगर ये ग्रीन पे रखा है तो ये ग्रीन पे यूं करके चलेगा, या यूं करके चलेगा, या यूं चलेगा। जितना इसके पास स्पेस होगा ये स्पेस पे चलता है। ये अगर इसके सामने स्पेस नहीं है तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। घोड़े के केस में ऐसा नहीं है। घोड़े को स्पेस नहीं चाहिए 2.5 कदम चलने के लिए। घोड़ा छलांग मार के भी आगे बढ़ सकता है। जैसे कि ये यहाँ से इसने यहाँ रखा था, यहाँ से इसने ये यहाँ रखा था, तो ये 2.5 कदम चल के छलांग मार के आगे आगे। नेक्स्ट चलते हैं। इसने भी अपना ये ऊँट निकाला। देखिए, अब इसका ये ग्रीन पे था तो ग्रीन पे यहाँ तक ले आया। ये यहाँ तक भी ला सकता था, यहाँ पे कहीं भी रख सकता है इस लाइन पे। नेक्स्ट फिर मैंने चला, यहाँ पे एक सिपाही मैंने यहाँ से आगे किया है।
ये मैंने इसलिए आगे किया क्योंकि ये इसका घोड़ा ये यहाँ पे रख सकता है एल बना के। अगर यहाँ पे रखेगा तो ये सिपाही इसको मार देगा। मैंने इसीलिए इसको रखा है यहाँ पे, जिससे कि ये घोड़ा आगे ना बढ़ पाए, हमारे राजा की तरफ अटैक ना कर पाए, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। तो इस सामने वाले ने अपने एक इस सिपाही को आगे किया एक कदम, जिससे इसके इस ऊँट वाले का रास्ता खुल जाए, है ना। ये रास्ता इसका यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैंने ये दूसरा सिपाही 2 कदम आगे रखा, क्योंकि ये या ये अगर आगे आएगा तो मेरा एक सिपाही इसको ख़त्म कर देगा, है ना। हमें तो फ़ायदा ही होगा, अगर एक सिपाही के बदले हमें ऊँट या घोड़ा मिलेगा तो हम बेनिफिट में रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ये इसने फिर एक सिपाही यहाँ से आगे किया। नेक्स्ट फिर मैंने इस घोड़े को यहाँ पे रखा है। इसके बाद इसने ये ऊँट यहाँ पे रख दिया है। अभी देखो, इसने ये ऊँट यहाँ पे रख दिया है। या तो मेरे पास ऑप्शन है मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर दूँ, अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ से यहाँ कासल कर लूँ। कासल का एक रूल होता है, हाथी और ये जो राजा है हमारा, ये वाला, ये राजा और हाथी आपस में जगह एक्सचेंज कर सकते हैं जब इनको खतरा नज़र आ रहा हो और इन्होंने कोई भी चाल नहीं चली हो। तो पहली चाल में ये इसके साथ भी जगह बदल सकता है और इसके साथ भी जगह बदल सकता है, लेकिन इसके लिए स्पेस खाली होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे स्पेस खाली हो गया तो ये चेंज कर सकता है। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया, इन दोनों ने अपनी जगह बदल ली, है ना। ऐसा मैंने इसलिए किया, अब ये इससे मारेगा तो मैं इससे इसको मार दूंगा राजा से। राजा हमेशा एक कदम चलता है। अब इसने मेरे ऊँट को मारा। नेक्स्ट फिर मैंने इसके ऊँट को मारा, ठीक है, राजा से। अब इसने दूसरा ऊँट यहाँ पे रख दिया। इसके बाद मैंने इसको वापस रख लिया राजा को। फिर इसने भी कासल कर लिया। देखो स्पेस था इसके पास तो इसने कासल कर लिया। नेक्स्ट, अब ये वाला मेरा सफ़ेद ऊँट मैंने भी यहाँ पे रखा। ये इसको सेफ्टी देगा इस सिपाही को, क्योंकि ये अटैक कर रहा है यहाँ पे इसका घोड़ा डायरेक्टली। वैसे मेरे पास भी एक घोड़ा है इसको सेव करने के लिए, ये भी मेरा इसको सेव करा, लेकिन अब ये मैंने ऊँट रख दिया तो डबल सेफ्टी हो गई, है ना। अब इसने एक सिपाही यहाँ पे आगे किया, मैंने इस घोड़े को यहाँ पे रखा, एल बना के। देखो ये एल बन गया यूँ करके, है ना। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आपको पूछना हो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। चेस कैसे खेलना है और क्या क्या इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो है ये मेरा, ओके। अब इसने इस सिपाही को आगे किया। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं इस सिपाही से इसको मार सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इससे इसको मारूँगा तो ये ऊँट से फिर इसको मारेगा या घोड़े से मारेगा। 2 पावर हैं अभी इसके पास, या तो घोड़े से मारेगा या ऊँट से मारेगा, क्योंकि मैं जब इसको मार दूँगा फिर मुझे मारना ही पड़ेगा। यहाँ पे फिर मेरा ऊँट रखा है, फिर इससे मेरे ऊँट से मैंने इसको मारना पड़ेगा। अब देखिए होता क्या है, मैंने इससे मारा, इसने ऊँट से मारा। अब मैं अगर इसको नहीं मारता हूँ तो ये मेरा ये भी मार देगा और हाथी भी मार देगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको आगे कर दिया, मैंने मारा भी नहीं क्योंकि इसके पास घोड़े की पावर थी। मैंने इसकी सेफ्टी कर दी, सिपाही को आगे कर दिया। अब अगर ये इस सिपाही को मारता है तो मैं इस घोड़े से मार सकता हूँ और इससे भी मार सकता हूँ, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसने हाथी रखा, हाथी यहाँ से यहाँ रख दिया। हाथी का एक रूल है, मैं बता देता हूँ आपको। हाथी सीधे सीधे चलता है, ये तिरछा नहीं चलता है। या तो ये पैरेलली चलेगा, है ना, या हॉरिजॉन्टली, या पैरेलली ऐसे चलेगा ये, या तो यूँ करके या यूँ करके। इस हाथी के लिए भी स्पेस चाहिए होता है चलने के लिए, जितना स्पेस होगा उतना चल सकता है। लेकिन एक पॉइंट और है, अगर इसके सामने जो होगा ये उसको मार सकता है। जैसे इस हाथी के आगे अभी तो इसका ये ऊँट रखा हुआ है, अगर इसको ये यहाँ हटा देता है और इसका ये स्पेस खाली हो जाता है तो ये हाथी इस घोड़े को डायरेक्ट मार सकता है ना। फिर मैंने यहाँ से ये घोड़ा आगे किया है, देखिए मैंने एल बनाया यहाँ से यहाँ। फिर इसने क्या किया कि इसने ऊँट को वापस ले गया, जिससे इसके हाथी की ये स्पेस ये खाली हो जाए, तो ये इस पर डायरेक्टली अटैक कर सके। इसको इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास ये वजीर रखा है। वजीर इसको बोलते हैं, कुछ लोग क्वीन भी बोलते हैं, रानी भी बोलते हैं, जो आपका मन करे बोल सकते हैं। मेन बंदा यही होता है गेम में। अगर ये ख़त्म ना सामने वाली का,
या तो इसका ये ख़त्म या मेरा ये ख़त्म। तो ये समझ लो कि 75% से 80% गेम आपने जीत लिया। ठीक है, अब इसकी पावर क्या है वो मैं बता देता हूँ। इसकी पावर है, ये तिरछा भी चल सकता है कितना भी, है ना, सीधे भी चल सकता है, पीछे भी, आगे भी, जिधर चाहे उधर चल सकता है, ये कितने भी कदम भी चल सकता है। इसकी पावर ये है, सेम पावर इसकी है। तो इसमें से इसी पे पहले अटैक करना होता है, मेन फोकस इस पे अटैक करना होता है। अगर ये जीत लिया आपने तो गेम जीत लिया, है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं। मैंने इसको यहाँ पे रखा क्योंकि ये यहाँ से भी इसको प्रोटेक्ट कर रहा है ना। अगर ये मान लो इससे मार देता तो ये भी यहाँ से प्रोटेक्ट करेगी रानी। नेक्स्ट इसने अपना घोड़ा यहाँ पे रखा। अब ये मेरा घोड़ा इसे को एल बना के यहाँ से मार सकता है, लेकिन इसका ऊँट यहाँ से प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन हिसाब बराबर हो जाएगा, हम मारें या नहीं मारें। चलिए, हमने क्या किया, हमने नहीं मारा, हमने ये घोड़ा यहाँ पे रख दिया। ये घोड़ा इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, अब ये घोड़ा इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये एक हमारा सबसे बड़ा एक चाल होती है। इसमें क्या है, जब दोनों घोड़े इस कंडीशन पर रख दिए जाते हैं कि अगर कोई भी घोड़ा इसे घोड़े पर अटैक करेगा तो ये इसको मचा ले, इसको प्रोटेक्ट करेगा। अगर इस पर अटैक कर रहा होगा तो ये इसको करेगा, क्योंकि दोनों अपने एल पोजीशन पे रखे हुए हैं 2.5 कदम पे, है ना। चलिए नेक्स्ट अपने इसने क्या किया, इसने इसको मारा, फिर मैंने इस घोड़े से इसको मार दिया, है ना। तो इसने प्रोटेक्ट कर लिया डायरेक्टली। ठीक है, अब इसने रानी को आगे किया, फिर मैंने अपना एक सिपाही आगे किया। अब ये क्या करता है देखो, इसने मारा सिपाही को, फिर मैंने क्या किया, मैंने इसका घोड़ा मारा। मैंने घोड़ा क्यों मारा देखिए यहाँ से, क्योंकि ये मेरी चाल थी ऑलरेडी। मैं चाहता था कि इसके सामने वाला ये वाला प्यादा इसको मारे और ये वाली जगह खाली हो जाए, जिससे हम राजा पे अटैक कर पाएँ। अब ये क्या करेगा, अब इसने इससे मारा, अब ये इसका सामने वाली जगह खाली हो गई राजा पे अटैक करने के लिए, है ना। तो नेक्स्ट फिर मैंने इस प्यादे को भी ले लिया, इसका जो प्यादा था, सिपाही मैं प्यादा बोलता हूँ, आप लोग सिपाही बोल सकते हैं। तो मैंने इसके सिपाही को यहाँ से ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट इसने फिर अपना हाथी यहाँ से यहाँ रख दिया। अब ये हाथी सोच रहा है कि इस ऊँट को इधर उधर करके हाथी से अटैक करेगा मेरी क्वीन पे, है ना। मैंने क्या किया, फिर क्वीन को पहले से ही यहाँ से यहाँ रख दिया। मैं इस पर अटैक करूँगा, इस सिपाही पे, जिससे फिर हम राजा पे डायरेक्टली अटैक कर पाएंगे। फिर इसने क्या किया, इस पॉन को, सिपाही को बचाने के लिए राजा को ही आगे रख दिया, है ना। राजा को आगे रख दिया। अब हम इस रानी से यहाँ रखेंगे तो इसकी रानी यहाँ पे ऑलरेडी अटैक कर रही है। यहाँ रखेंगे तो ये दोनों सिपाही ऑलरेडी यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ रखेंगे कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ हम रख नहीं सकते। घोड़े को हम यहाँ रखेंगे तो ये दोनों सिपाही अटैक कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर मैंने घोड़े को यहाँ रख दिया। यहाँ क्यों रखा, क्योंकि ये अगर इससे मारता है तो ये रानी इसको यहाँ से प्रोटेक्ट कर रही है। इसने क्या किया, फिर इसने डबल चाल खेल दी। यहाँ पे देखो, इसने डबल कैसे खेली, इसने यहाँ पे ऊँट रख दिया घोड़े को, है ना। एक सेकंड रुकिएगा, एक फ़ोन आ रहा। इसने ऊँट रख दिया। अब अगर इसकी डबल पावर हो गई, अब अगर मैं इसको हटाता हूँ तो मेरा हाथी जाएगा, है ना। अगर मैंने मान लो इस घोड़े को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया तो ये हाथी को मार देगा, और हाथी चला गया तो बहुत बड़ी पावर चली जाएगी। अब क्योंकि अब मैं इसको हटाऊँ तो भी प्रॉब्लम है, नहीं हटाऊँगा तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि ये इससे इसको मारेगा और फिर ये इधर से इसको प्रोटेक्ट कर रही है। मैं अगर इससे मारूँगा तो ये मेरा रानी भी ले लेगा, ये 2 पावर ले लेगा मेरी, और इसका सिर्फ एक ऊँट आएगा हमारे पास। तो इसको बचाने के लिए फिर मैंने क्या किया देखिए, नेक्स्ट मैंने फिर इस हाथी को यहाँ रख दिया, है ना। अभी अगर ये इसको मारेगा तो हम इससे मार देंगे, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। इधर से ये प्रोटेक्ट करेगी, इधर से ये हाथी। नेक्स्ट इसने क्या किया, इसने फिर तीसरी पावर लगा दी। इसने ये वाला हाथी भी यहाँ रख दिया, ये वाला हाथी भी रख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने सीधे चेकमेट कर दिया, है ना, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि फिर मेरे पास ही एक पावर कम बचती अगर मैं चेकमेट नहीं करता। अब यहाँ पे चेकमेट कर दिया तो इसका हाथी यहाँ पे, ये वाला, ये मैं मार सकता हूँ। चेकमेट मैंने किया है तो या तो ये चेकमेट की कंडीशन में ये होता है कि आपको राजा को पहले प्रोटेक्ट करना पड़ता है।
अब राजा को प्रोटेक्ट करना, या तो ये इसको मार दे रानी से यहाँ पे, या राजा को इधर उधर रख दे। अगर राजा को इधर उधर रखता है तो हम इस रानी से डायरेक्टली इसका हाथी ले लेंगे यहाँ पे, जो कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, है ना, फ्री में। और अगर ये इससे इसको डायरेक्ट मारता है तो भी हमारे पास हाथी मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ये हाथी तो गया इसका। तो चलिए देखते हैं इसने क्या किया। इसने सीधे घोड़े को मारा, क्योंकि इसके पास ऑप्शन नहीं था। राजा को प्रोटेक्ट करता तो घोड़ा भी इस मेरा बच गया था। तो इससे अच्छा इसने घोड़ा लेना अच्छा सभी समझा। यहाँ से फिर हमने इसका हाथी ले लिया। अब इसके पास एक हाथी, एक ऊँट और एक वजीर, ये बचे हैं। मेरे पास 2 हाथी और 1 वजीर। अब हमारी पावर ज़्यादा है ना, देखो +2 पे चल रहे हैं हम यहाँ पे। +2 पावर हमारे पास ज़्यादा है, और इसके पास यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारे पास +2 पावर है। चलिए नेक्स्ट इसने क्या किया, फिर इसने हाथी को आगे रखा। ये हाथी को हम इससे मार सकते हैं, लेकिन हम मारेंगे तो इसका ये जो रानी है ना, ये इसको प्रोटेक्ट कर रही है, ये रानी ले लेगा। तो रानी मेन गेम है इसमें, तो हम इसको मारेंगे नहीं। नेक्स्ट हमने क्या किया, रानी को सेफ कर दिया। हमें एक कदम इसको यहाँ पे पीछे लेके सेफ कर दिया। इसने क्या किया, फिर ये वाला प्यादा आगे रख दिया यहाँ पे। प्यादा मैं जैसे बोल रहा हूँ बार बार, ये सिपाही होता है। इसने एक कदम आगे, ये चलता एक कदम आगे सीधे है, मारता तिरछा है। ठीक है, अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो, एक बार फिर से बता रहा हूँ। सिपाही एक कदम चलता आगे है और मारता तिरछा है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। फिर मैंने क्या किया, 2 कदम आगे इस सिपाही को रख दिया, जिससे ये सिपाही आई और मेरा स्पेस खुल जाता। स्पेस खुले ना, ये पावर बन गई। अब इसको कोई मारेगा तो ये है, इसको कोई मारेगा तो ये है, और इसको कोई मारेगा तो ये और ये दोनों है ना। तो यहाँ पे हमारा एक सिक्योर शील्ड बन गई पूरी। नेक्स्ट चलते हैं, इसने क्या किया, इस हाथी को यहाँ रखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने फिर इस हाथी को यहाँ पे रखा। ये हाथी को ये यहाँ से रानी से मार सकता है, लेकिन ये इसको प्रोटेक्ट कर रही है तो ये मारेगा नहीं। इसने क्या किया, इस ऊँट को वापस ले गया। ऊँट हमेशा इसका ये वाइट पे है, वाइट पे ही चलेगा, तिरछा तिरछा, है ना। नेक्स्ट हमने क्या किया, इस हाथी को आगे रख दिया इस क्वीन को मारने के लिए, है ना। अब अगर ये इस हाथी को लेता है तो ये क्वीन हमारी यहाँ पे रखी है, इसकी क्वीन ले लेंगे हम, तो हम भी फ़ायदे में रहेंगे। अब देखते हैं ये क्या करता है ना। अगर इस क्वीन को हटाएगा तो हम यहाँ पे अटैक करेंगे इस प्यादे पे। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट इसने क्या किया, इस क्वीन को यहाँ पे ले गया है ना। इस क्वीन को इसने यहाँ पे रखा। नेक्स्ट फिर हमने क्या किया, इस हाथी को यहाँ रखा इस पे अटैक करने के लिए, इसके ऊँट पे अटैक करने के लिए। इसने क्या किया, फिर इसने इसको यहाँ से यूँ प्रोटेक्ट कर लिया। ये सिपाही इसको प्रोटेक्ट कर रहा है और यहाँ रख दिया। नेक्स्ट फिर हमने इस रानी को यहाँ पे रखा। यहाँ पे क्यों रखा अभी पता चल जाएगा। अभी आपको देखो मैंने यहाँ पे क्यों रखा। नेक्स्ट इसने क्या किया, इस प्यादे को आगे कर दिया। इसने ये सबसे बड़ी गलती कर दी। इसको यही नहीं पता, इसने इसको यूँ आगे कर दिया तो मैं इससे ये रानी जो रखी है इसको मार के ये चेकमेट हो जाएगा। देखिए मैंने फिर इसे यहाँ पे चेकमेट कर दिया रानी, और एक ऊँट भी गया इसका। अब इसके पास सिर्फ 2 ही पावर बची हैं। मैं +5 आगे आ गया हूँ और ये पीछे चल रहा है ना। टाइम भले ही इसके पास 4 मिनट 54 सेकंड है, मेरे पास 3 मिनट 4 सेकंड है। नेक्स्ट इसने क्या किया है, नेक्स्ट इसने राजा इधर साइड में कर दिया है, सेफ कर दिया चेकमेट से बचाने के लिए। फिर हमने क्या किया, ये वाला हाथी यहाँ पे रख दिया। ये वाला हाथी डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करेगा इस प्यादे को और इस राजा को भी, है ना। ये हाथी मेरा यहाँ पे रखा ही हुआ है अभी। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसने क्या किया, ये वाली रानी इसने यहाँ रख दी। ये सबसे बड़ी गलती कर दी इसने, यहाँ से ये जो रख दी है। कैसे कर दी मैं बताता हूँ। क्योंकि ये जो रानी है इस प्यादे को या इस सिपाही को प्रोटेक्ट कर रही थी यहाँ पे, जब तक इसने नहीं रखी थी। और जैसे इसने यहाँ से हटाई, इसकी ये जो पावर है वो चलेगी, इसकी सेफ्टी चलेगी। अब ये बेचारा सिपाही यहाँ पे अकेला बचा है, मेरा ये हाथी इसको डायरेक्ट मारेगा। देखिए मैंने इस हाथी को डायरेक्ट मार दिया, है ना। ये सिपाही इसका ले लिया। ये जो इसका राजा बचा है अब फिर से चेकमेट हो गया। अब ये जो रानी है ये इस लाइन को पहले से कवर कर रही है, यहाँ रख नहीं सकता है ये, है ना। ये गया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे भी ये नहीं रख सकता है,
और यहाँ पे ऑलरेडी इस हाथी से चेकमेट हो रहा है। अब ये यहाँ पे रख सकता है या यहाँ पे, ये दो ऑप्शन यहाँ पे इसके लिए बचे हैं। नेक्स्ट इसने फिर क्या किया, हाथी अपने राजा को यहाँ पे रखा। इसके बाद क्या हुआ, मैंने क्या किया है, यहाँ पे रखने के बाद इसके बाद गेम ख़त्म हो गया गाइस, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रखने वाला था। इसको यहाँ पे रखते ही इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। देखिए मैं बता देता हूँ एनालाइज करके। इसने यहाँ पे रिज़ाइन दे दिया था बंदे ने, देखो आगे कोई स्टेप बचा नहीं है, इसने रिज़ाइन दे दिया था, गेम ख़त्म हो गया था। तो मैं इसको एनालाइज करके दिखाता हूँ आगे। गेम रिव्यू सेल्फ एनालाइज में चलते हैं, ठीक है। लास्ट ऑप्शन पे चलते हैं हम डायरेक्टली। ये जो गेम चल रहा था हमारा, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे था ये गेम। ओके, तो ये जो गेम था यहाँ पे हमारा, यहाँ पे इसने बंदे ने यहाँ पे रखा और इसको पता लग गया था कि अब मेरा चेकमेट हो रहा है, तो इसने रिजाइन कर दिया और ये भाग गया गेम छोड़ के, और मैं जीत गया। अब चलिए, अब ये देखो, जैसे अब इसने यहाँ पे राजा रखा, तो मेरे पास क्या ऑप्शन था, इसको चेकमेट करने के लिए मैं सीधे सीधे यहाँ पे रखता और गेम ओवर। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था राजा को बचाने के लिए, यहाँ भी नहीं रख सकता, 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 तो सीधे सीधे ये चेकमेट हो गया, है ना। बैक कर देते हैं, एक बार फिर से दिखाते हैं पूरा गेम। ये गेम ओवर, देखो आवाज़ में दिखा देते हैं। जब चेकमेट होता है तो एक आवाज़ आती है अलग, देखो गाइस आपको ये आवाज़ आ रही होगी चलने की, और जब चेकमेट होगा ये, तो देखिए कैसे आवाज़ आएगी, है ना, आ रही है ना। ये वाली जो आवाज़ है ये चेकमेट के लिए आती है। ये रखते ही ये चेकमेट हो गया, लेकिन बंदा पहले ही चेकमेट करने से पहले ही रिज़ाइन दे चुका था। तो यहाँ पे ये गेम रिव्यू पूरा होता है। आई होप यू गाइस थोड़ा सा आपको अच्छा लगा होगा और ये गेम समझ में आया होगा। और अगर जो लोग चेस में बिल्कुल कोई चीज़ें समझ में नहीं आते हैं, जो लोग चेस को कुछ और समझते हैं, या किसी को समझ में नहीं आता है गेम कैसे खेला जाता है, तो मेरा पेज फॉलो कर सकते हैं। मैं पूरा A to Z शुरू से लेकर एंड तक बेसिकली पूरा एक एक चीज़ सिखाऊंगा, है ना। आप लोगों को बताऊंगा कैसे चेस खेलते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको, ठीक है।